सफलता के लिए धैर्य क्यों ज़रूरी है? धैर्य हर जगह काम आता है, हर जगह काम आता है आपको। और ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, उसमें आपको धैर्य यानी कि सब्र बहुत काम आपको देता है। इस सदी में हर कोई तेज़ी से जल्दी चीज़ों को हासिल करना चाहता है, जिसमें धैर्य रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन धैर्य आपकी कई तरह से मदद करता है, यानी सब्र आपकी कई तरीके से मदद करता है। धैर्य आपको गहराई से सोचने पर मदद कर सकता है। यानी कि समस्या की जो जड़ है उसको खोज सकता है और उसका समाधान भी कर सकता है। जल्दबाजी से किए गए फैसले हमेशा आपको ज़्यादा परेशानियों में डाल भी सकते हैं। अगर चीज़ें आपकी योजनाओं के अनुसार नहीं चल रही हैं, सिर्फ एकमात्र रास्ता धैर्य ही है, यानी कि सब्र है, जो आपको विश्वास दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज़ वेल। धैर्य ही आपको भावनात्मक रूप से मजबूत करता है। आप अपनी आँखों से स्थिति को देखने में विश्वास करते हो। मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं और फिर उसके बारे में सोचते हो और जल्दी से जल्दी समाधान पाने की क्षमता रखते हो। जाहिर है, अगर आप धैर्यवान हैं तो आपको कोई समस्या परेशान नहीं कर सकती। पेशेंस, धैर्य आत्मविश्वास लाता है, ये आपको आशावादी बनाता है। सही बात तो ये है कि धैर्य आपको अपने जीवन में निर्णय लेने में मदद करता है और दूसरों की ज़िंदगी में यानी कि दूसरों के जीवन में भी ये मदद करता है। और ये विशेषता जो है हर किसी में नहीं होती, वाकई में बिल्कुल नहीं होती, यानी कि सब्र हर किसी में नहीं होता। और ये विशेषता जो है आपको ऐसे ही नहीं मिल सकती, बल्कि ये आपको माइंड सेट करना होगा। और इसलिए आपको क्या है, नरम दिल और धैर्यवान व्यक्ति होने के लिए एक बहुत ही संतुलित मानसिकता और समर्पण की आवश्यकता होती है और हमें हमेशा धैर्य बनाकर ही रखना चाहिए। और क्या आपने अपने बिज़नेस में कामयाब होना, यानी कि क्या आप अपने बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं? आप सक्सेस होना चाहते हैं? जाहिर है हर कोई सफल होना चाहते हैं, और तो आपको कुछ टाइम धैर्य यानी कि पेशेंस के साथ अपने बिज़नेस में टिके रहना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह हमारी कंपनी ऑन पैसिव, आज मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो कि आज यानी फाउंडर्स का इंतज़ार और मेहनत की लगातार यानी कि मेहनत चल रही है, क्योंकि ऑन पैसिव बन रही है, ये हमारी कंपनी है। लेकिन आपका यानी जो देखा जाए तो फाउंडर्स बहुत इंतज़ार कर रहे हैं इनकम का, मेन इनकम का। बाकी प्रोसीजर है कंपनी का इस वक्त जो चल रहा है, आने वाले समय में बहुत अच्छा लाभ उठा पाएंगे हम सब। लेकिन अगर आप इंतज़ार के बाद भी, इतनी वक्त के बाद, इतना स्ट्रगल के बाद पता है आप छोड़ने का सोचते हैं, तो और जाहिर है अगर आप छोड़ देते हैं या कुछ अपडेट नहीं लेते हैं या उसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं, तो आपको वक्त लगता है इन चीज़ों को समझने के लिए। तो उसमें क्या होता है, कुछ वक्त लगने के बाद आप छोड़ देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर कुछ करते हो। यहाँ आपका धैर्य हर बार ख़त्म होता है। यहाँ बात हम धैर्य की कर रहे हैं, पेशेंस की कर रहे हैं, यानी सब्र के साथ ज़िंदगी को गुजारने की कर रहे हैं। ज़िंदगी में जितने काम आते हैं, काम को लेके हम यहाँ बात कर रहे हैं। आज हर एक के बिज़नेस की ज़रूरत पड़ती है, हर एक के बिज़नेस को, आज हम अपनी कंपनी की बात करें या अदर्स कंपनी की बात करें, आप कहीं भी कैसे भी काम करते हैं, वहाँ आपका धैर्य काम करता है। हर बार ख़त्म होता है यानी धैर्य जब हम काम बदलते हैं। लेकिन अगर आप सब्र के साथ, धैर्य के साथ मतलब धैर्य के साथ नहीं हो, तो आप दुनिया के किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते, यानी धैर्य के बगैर सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन आज के समय में धैर्य की क्षमता कम हो गई है। आज लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए। हैरान कर देने वाली बात लोग उस वक्त क्विट कर जाते हैं जब बिल्कुल सफलता के करीब होते हैं, उसी वक्त छोड़ जाते हैं।
ऐसा करने की वजह एक ही होती है, यानी मेन कारण यही होता है उनके अंदर सब्र का ना होना, धैर्य से ना रहना। एक बात दिमाग में बिठा लो, बग़ैर सब्र के, बग़ैर धैर्य के कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता। हर बड़ा काम करने में वक्त लगता है। अगर आप सब्र नहीं करते हैं या आपके अंदर सब्र करने वाली ताकत नहीं है तो आप एक सीमित दायरे में फंस कर रह जाते हैं, राइट। आपके जीवन में सब कुछ सीमित रहेगा। अगर आप अनलिमिटेड सफलता चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, और आपको सब्र करना ही होगा। सब्र करने वालों को रब पसंद करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक में इन्नल्लाह माअस साबिरीन। धैर्य की शक्ति को समझने के लिए मैं एक स्टोरी छोटी सी सुनाऊंगी शॉर्टकट में। महात्मा बुद्ध एक जगह आए, सभा में आए और देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं उनको सुनने के लिए, ठीक है। और सभी लोग सोचने लगे, कहने का मतलब है कि जब यानी कि महात्मा बुद्ध वहाँ पर आए और वो आए और सबको देखकर कुछ बगैर कहे, बगैर सुनाए, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। कोई भी प्रवचन उन्होंने नहीं दिया। सेकंड डे भी आए, दूसरे दिन आए, वहाँ जब आए वो भी फिर इसी तरह आए सभा में और लोगों को देखा और फिर चले गए। इसी तरह करते करते यानी तकरीबन 70 लोग बताते हैं कि वहाँ मौजूद थे। और वो तीसरे दिन भी ऐसे ही करा उन्होंने, चौथे दिन भी ऐसे ही करा बग़ैर प्रवचन दिए हुए। फिर वो बहुत से लोग कम हो गए, बिन बोले चले गए। यानी कि इस तरह ही दिन तीनों, चारों, पाँचों दिन, लेकिन पाँचवें दिन फिर आए। उस वक्त केवल 15 लोग रह गए थे और साथ में यानी कि सच पूछो तो ये 15 लोग महात्मा बुद्ध के साथ हो गए। इस दिन महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिए, तभी उन मौजूद लोगों ने कहा कि महात्मा, पहले दिन तो बहुत लोग थे जो कि आपको सुनने के लिए आए थे, पर आप बिन बोले चले गए, क्या वजह थी? तो वजह जानिए आप। जवाब में बहुत ही कमाल का यानी कि उन्होंने जवाब दिया कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए। यहाँ वही टिक सकेगा जिसमें धैर्य होगा। यानी जिसमें धैर्य नहीं था चले गए और जिनमें धैर्य है वो यहाँ टिके हुए हैं।